हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में आने की संभावना बनती है। तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा। गोवा के जो बेकर्स हैं वो क्या क्या बनाते हैं, प्रिपरेशन मतलब वो क्या क्या वो तैयार करते हैं। तो जरा देखिएगा, गोवन बेकर्स मतलब गोवा के जो बेकर हैं प्रिपेयर बनाते हैं मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड, और कई तरह के ब्रेड बनाते हैं फॉर डिफरेंट ओकेजन। डिफरेंट माना अलग अलग, ओकेजन्स माना अवसर, अलग अलग अवसर के लिए कई प्रकार के ब्रेड बनाते हैं। अलग अलग ओकेजन के लिए कई प्रकार के, यानी आप ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड फॉर डिफरेंट ओकेजन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कह रहा है कि कई प्रकार के ब्रेड वो बनाते हैं अलग अलग ओकेजन के लिए, ठीक है ना, अलग अलग अवसर के लिए कई प्रकार के ब्रेड वो बनाते हैं। जरा देखिएगा, दे प्रिपेयर वे बनाते हैं द बोल। बोल एक ब्रेड का नाम है, एक तरह का ब्रेड है, उसको बोल बोलते हैं। तो वो कैसा ब्रेड होता है, स्वीट ब्रेड। तो वो क्या बनाते हैं, बोल बनाते हैं। बोल क्या है, एक स्वीट ब्रेड है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। फॉर मैरिज गिफ्ट, जो विवाह के अवसर पर जो गिफ्ट दिया जाता है, मैरिज गिफ्ट के लिए क्या बनाते हैं, बोल बनाते हैं। बोल क्या है, एक स्वीट ब्रेड है। फिर क्या, सैंडविचेस फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट। बेटियों का अगर बेटी का एंगेजमेंट है, सगाई है, तो उसके लिए सैंडविच बनाते हैं। फिर ये महिलाएं बनाती हैं, सैंडविच जो है महिलाएं बनाती हैं। फिर आगे है कि केक्स एंड बोलिन हाउस। केक्स और बोलिन हाउस किसके लिए बनाए जाते हैं, केक्स और बोलिन हाउस फॉर क्रिसमस। केक्स और बोलिन हाउस, केक भी एक तरह का ब्रेड है, बोलिन हाउस भी एक तरह का ब्रेड है। तो फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिन हाउस बनाते हैं। फिर क्या है, एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल बनाते हैं। कभी कभी ये मीठा भी होता है। आगे बढ़े, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, जो जीवन धारा है, जो जीवन शैली है। तो मुख्य जो जीवन धारा है हिंदुओं की, तो कह रहा है कि कुर्ग के लोग हिंदू मुख्य धारा से अलग कैसे है, यानी कि हिंदू जीवन शैली से कुर्गी लोग कैसे अलग हैं। हिंदुओं की जो मुख्य धारा है, जीवन शैली है, यानी हिंदुओं के रहन सहन से ये अलग कैसे हैं। तो यह देखिए, हिंदुओं का रहन सहन थोड़ा सा अलग है और ये कुर्गी लोगों का रहन सहन अलग है। तो वही पूछ रहा है कि हिंदुओं के रहन सहन से ये कुर्गी लोग अलग कैसे हैं। तो जरा देखिएगा, द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ये तो मैंने क्वेश्चन सही लिया है कि वे हिंदू मेन स्ट्रीम से, यानी कि हिंदू मुख्य धारा से अलग हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण, देयर मार्शियल ट्रेडिशन, वे लड़ाकू नस्ल के होते हैं। मार्शियल मतलब लड़ाकू, ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशन। देखिए ट्रेडिशन की स्पेलिंग गलत है, ट्रेडिशन। तो अपनी लड़ाकू परंपरा के लिए, के कारण, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, विवाह और धार्मिक रीति रिवाज के लिए, यानी कि उनका जो मार्शियल ट्रेडिशन है, उनका जो लड़ाकू जो उनकी परंपरा है, जो उनकी वैवाहिक और जो धार्मिक रीति रिवाज है, राइट्स मतलब रीति रिवाज, तो उनकी जो धार्मिक और वैवाहिक जो रीति रिवाज है इसकी वजह से अलग है। तो यानी कि हिंदुओं की मुख्य धारा से क्यों अलग है, अपने लड़ाकू परंपरा के कारण और अपने वैवाहिक और धार्मिक रीति रिवाज के कारण ये हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। और क्या है, वी कैन सी ग्रीक कल्चर। कल्चर माना संस्कृति, संस्कृति मतलब जो हमारा रहन सहन है वही हमारी संस्कृति है, जो हमारा रहन सहन है वही हमारी संस्कृति है। तो कह रहा है कि वी कैन सी ग्रीक कल्चर इन देयर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल माना जीवन शैली। तो उनकी जीवन शैली में हम क्या देखते हैं, ग्रीक संस्कृति देखते हैं, यानी कि ग्रीक माना यूनान के लोग, उन्हीं को ग्रीक बोलते हैं, यूनान को ही ग्रीक भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ इन लोगों की जो जीवन शैली है उसमें ग्रीक संस्कृति दिखाई देती है, यानी कि ग्रीक जीवन शैली दिखाई देती है, यानी कि इनकी जो जीवन शैली है कैसे है, ग्रीक जीवन शैली की जैसे है। तो कह रहा है कि वी कैन सी ग्रीक कल्चर इन देयर लाइफस्टाइल। उनके जीवन शैली में हम ग्रीक कल्चर देख सकते हैं, ग्रीक शैली देख सकते हैं। ग्रीक एक देश का नाम। आगे बढ़े, बट लेकिन देयर ड्रेसेस, देखिए उनका जो ड्रेस है, ड्रेस में क्या पहनते हैं, कुपिया पहनते हैं। कुपिया क्या है, एक लंबा सा काला कोट होता है, एक लंबा काला कोट पहनते हैं और एक बेल्ट लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला। तो कह रहे हैं कि देयर ड्रेसेस, बट देयर ड्रेसेस, उनका ड्रेस कैसा होता है,
ड्रेस में जैसे कूपिया पहनते हैं, एंड बेड लुक लाइक, कैसे दिखता है उनका ड्रेस, उनके ड्रेस कैसे दिखते हैं, लुक लाइक द कूफिया ऑफ अरब पीपल। अरब पीपल जो होते हैं, अरबी लोग जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, कूफिया। तो ये कुर्गी लोगों का कूफिया इन अरब और अरबी लोगों का कूफिया बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि अरबी, इनके पूर्वज अरबी रहे होंगे। तो ये दो चीजें आपको देखेंगे, हिंदू लोगों का जो मुख्य धारा है वो अलग है, इन लोगों की जो मुख्य जीवन धारा है वो अलग है, तो इसलिए अलग है। फिर आगे देखें, हाउ इज अ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर गोवा। गोवा के लिए बेकर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जरा देखिएगा। अ बेकर प्रिपेयर, एक जो बेकर है वो बनाता है द बोल, स्वीट ब्रेड बनाता है, सैंडविच बनाता है, केक्स एंड बोलिनहास बनाता है, एंड ब्रेड बैंगल्स बनाता है फॉर डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर ये सारी चीजें बनाता है। फिर दे मेक ब्रेड फॉर पार्टी और फिस्ट, वे पार्टी के लिए या फिस्ट बना उत्सव भोज, ठीक है ना। तो पार्टी या उत्सव के लिए क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। फिर आगे देखें, पार्टी और फिस्ट लूजेज इट्स चार्म्स, चार्म्स मतलब आकर्षण, लूज मन खोना, विदाउट ब्रेड। अच्छा, गोवा में जो पार्टी होती है, जो फिस्ट जो उत्सव होता है, वो ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। अगर उसमें ब्रेड नहीं है पार्टी में, फिस्ट में, उत्सव में, तो उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। तो और ये कौन बनाता है, और ये ब्रेड कौन बनाता है, ये ब्रेड बनाता है कौन, बेकर बनाता है। सो वी कैन से दैट बेकर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर गोवा, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेकर्स क्या है, गोवा के लिए इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़े, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जरा देखिएगा। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, कुर्ग कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, स्पाइसेस मसालों के लिए प्रसिद्ध है, एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीन चीजें तो वहां पे मेनली पाए जाते हैं, इन तीन चीज के लिए मेनली ये फेमस है, प्रसिद्ध है। फिर आगे है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदाबहार वर्षा वन होते हैं, कवर 30% ऑफ इट्स लैंड, इसका जो भूभाग है, कुर्ग में जो क्षेत्रफल है उसका 30% भाग किसे ढका है, सदाबहार वनों से ढका हुआ है। तो एक तो ये विशेषता हो गई। फिर इंडिपेंडेंट, अच्छा कैसे लोग रहते हैं, इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव पीपल, यानी कि इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, एंड ब्रेव मतलब बहादुर, पीपल मीन्स लोग, यानी कुर्ग के लोग, कुर्ग में कौन कौन लोग रहते हैं, आत्मनिर्भर और बहादुर लोग रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवर रहते हैं। तो यहाँ यानी कि ये दो तीन चीजें यहाँ की विशेषता है, इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़े, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, अब कौन कौन से जानवर आप वहां देखते हैं, जरा वो देखिए। वी कैन सी बर्ड्स, बर्ड्स चिड़ियाएं, बीज मक्खियां, बटरफ्लाइज तितलियां, माकाक्स ये भी जानवर का नाम है, मालाबार स्क्वेरल्स ये भी जानवर का नाम है, गिलहरी होती है, लंगूर्स ये भी जानवर का नाम है, सिलेंडर लॉरी ये भी जानवर का नाम है, एंड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स लिखना है, ये एनिमल्स तो है ही, ये एलिफेंट्स, एलिफेंट्स इन कुर्ग, यानी कि इतने सारे जानवर हम देख सकते हैं कहाँ पे, मेनली और भी जानवर है, लेकिन ये सारे जानवर हमको वहां पे कुर्ग में दिखाई देते हैं मेनली। तो इसके बाद से अभी हम कुछ लॉन्ग आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स, लेजेंड्स मतलब कहानियां, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन माने उत्पत्ति ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति के बारे में, चाय की खोज या उत्पत्ति के बारे में कौन सी कहानियां हैं, कौन सी कहानियां हैं चाय की उत्पत्ति के बारे में, चाय की खोज के बारे में, तो दो कहानियां हैं। देयर आर टू लेजेंड्स, दो कहानियां हैं, अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति के बारे में, चाय की खोज के बारे में दो कहानियां हैं। दे आर एज फॉलोज, वे निम्नलिखित हैं। क्या है वो कहानियां, अ चाइनीज एम्परर, एक चाइना का एम्परर था, सम्राट था, यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, एक चाइना का सम्राट था, वो उबला हुआ पानी पिया करता था, उसको उबला हुआ पानी पीने की आदत थी, तो उबला हुआ पानी पिया करता था। वन डे वेन ही वॉज बॉइलिंग वाटर, एक दिन
वेन जब वह पानी उबाल रहा था, अ फ्यू माने कुछ, अ फ्यू मीन्स कुछ, अ फ्यू लीव्स कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर पानी में गिर गए। यानी कि जो लकड़ियों से, जिन लकड़ियों को जला के पानी उबाल रहा था, तो उसी लकड़ियों की कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई जो पानी को उबाल रहा था। तो कह रहा अ फ्यू लीव्स, कह रहा कि वन डे व्हेन ही वाज बॉइलिंग वाटर, एक दिन जब वो पानी उबाल रहा था, अ फ्यू लीव्स फेल इनटू वाटर, पानी में कुछ पत्तियां गिर गई। द बॉइल्ड वाटर वाज वेरी टेस्टी, अच्छा जो ये उबला हुआ पानी था वो बड़ा टेस्टी था, यानी कि जो पत्तियां गिर गई और उसके बाद जो पानी उबला, तो उबला हुआ पानी बहुत टेस्टी था। कह रहा है पीपल से, लोग कहते हैं दैट, लोग कहते हैं कि दे वर द लिव्स ऑफ टी, लोग ये कहते हैं कि वो जो पत्तियां पानी में गिरी थी वो पत्तियां चाय की पत्तियां थी। यानी कि द पीपल से, लोग कहते हैं दैट दे वर द लिव्स ऑफ टी, लोग कहते हैं कि वे चाय की पत्तियां थी। आगे एक कहानी तो ये हो गई, दूसरी कहानी क्या है, अ बुद्धिस्ट सेंट, एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध सन्यासी था, सेंट मीन सन्यासी, बुद्धिस्ट मन बौद्ध। देखिए हिंदू सन्यासी, बौद्ध सन्यासी, तो एक बौद्ध सन्यासी था, ये भारत की कहानी है। अब बुद्धिस्ट सन्यास सेंट, अब बुद्धिस्ट सेंट, एक बौद्ध सन्यासी था, उसका नाम था क्या था, बोधि धर्मा। एक बौद्ध सन्यासी था, सेंट में सन्यासी, बोधि धर्मा उसका नाम था। तो अब बुद्धिस्ट सेंट बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स, कट ऑफ मतलब काट दिया, आईलिड्स माना अपनी पलकों को काट दिया। एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध सन्यासी था जिसका नाम था बोधि धर्मा, उसने अपने पलकों को काट दिया। क्यों काट दिया, बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, वह नींद महसूस करता, फेल्ट मतलब महसूस करता था, स्लीपी माने नींद, वह नींद महसूस करता था। कब, ड्यूरिंग माने के दौरान, हिज मेडिटेशन, अपनी ध्यान के दौरान, जब वो ध्यान लगाता था, मेडिटेशन मतलब ध्यान, ड्यूरिंग माने के दौरान, उसके समय, के समय, तो वो अपने ध्यान के समय या ध्यान के दौरान नींद महसूस करता था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पलकों को काट दिया। कह रहा कि 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे, 10 टी प्लांट्स चाय के पौधे, ग्रीव, ग्रीव माने उगे, आउट ऑफ द आईलिड्स, उन पलकों से, जो पलकें उसने काटी थी उससे 10 चाय के पौधे उगे। 10 इस प्रकार, दे आर द लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, इस प्रकार ये चाय की उत्पत्ति के बारे में कहानियां थी। आगे एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, राइटर कुर्ग के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहता है। तो वो जरा देखिए कुर्ग और यहाँ के लोगों के बारे में क्या बताया है। पहले तो देखिए कुर्ग के बारे में क्या कहा है। द राइटर से, ये क्वेश्चन, ये 2-3 लाइन, इसमें अधिकांश जो लाइनें हैं वो पिछले जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसमें भी है, यानी कि उससे और ये मैच करते हैं, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी ये लाइनें आ चुकी हैं, तो आपको तैयार करने में आसानी होगी। जरा देखिएगा, द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। राइटर कहता है कि कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, कुर्ग कॉफी के लिए, मसालों के लिए और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये पहले भी क्वेश्चन के आंसर में आ चुका है, तो आपको ये अगर वहां तैयार करेंगे तो यहाँ भी तैयार हो जाएगा। फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, एवरग्रीन जो सदाबहार वन होते हैं, कवर मैंने ढके हुए हैं, यानी कि कवर करते हैं, ढकते हैं, कवर 30% ऑफ इट्स लैंड, इसके 30% भूभाग को सदाबहार वन ढकते हैं। तो ये भी लाइन आ चुका है उस क्वेश्चन में। फिर डिपेंडेंट एंड ब्रेव पीपल, डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, एंड ब्रेव मीन्स बहादुर, पीपल लोग, ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवर लिव हेयर यहाँ रहते हैं। ये लाइन भी उसमें आ चुका है। तो ये लाइन तो बिल्कुल, ये पूरा पार्ट जो है उसी क्वेश्चन का आंसर है, यानी वो याद करेंगे ये भी याद हो जाएगा। अगला हमारा कह रहा है, एक लाइन हमने अपने तरफ से जोड़ा कि दे टेल द स्टोरीज अबाउट द ब्रेवरी, वे कहानियां बताते हैं, दे टेल द स्टोरीज, वे कहानियां बताते हैं, किसी बारे में कहानियां बताते हैं, अबाउट द ब्रेवरी, बहादुरी की कहानियां, ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, वे अपने बेटों के और अपने पिताओं के बहादुरी की कहानियां बताते हैं। यानी कुर्गी लोगों की आदत होती है कि वे अपने बेटों की और अपने पिताओं के, अपने पिता और अपने बेटों के बहादुरी की कहानियां वो सुनाते हैं, ऐसी आदत उनकी होती है। एक लाइन मैंने अपने तरफ से यहाँ पे इस क्वेश्चन में जोड़ा है, बाकी पहले वाले क्वेश्चन के आंसर से। फिर आगे देखते हैं और थोड़ा सा क्या है,
ये वाला भी कहीं आ चुका है पिछले क्वेश्चन में, जरा देखिए। दे डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वो हिंदू मुख्य धारा से अलग हैं किस मामले में, बिकॉज ऑफ देयर मार्शल ट्रेडिशन, अपने लड़ाकू परंपरा की वजह से, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, अपने वैवाहिक और धार्मिक रीति रिवाज की वजह से और लड़ाकू परंपरा की वजह से वे हिंदू मेन धारा से, मुख्य धारा से अलग है। तो ये लाइन भी आ चुका है पिछले क्वेश्चन के लाइन में। कह रहा है कि इट सिम्स, ऐसा लगता है। इट सिम्स का मतलब ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। इट सिम्स ऐसा लगता है, दे आर द डेसेंडेंट, डेसेंडेंट मीन्स होता है वंशज, वंशज, ऐसा लगता है कि वे वंशज हैं ऑफ ग्रीक, ऐसा लगता है कि वे ग्रीक लोगों के, यानी कि उन यूनानी लोगों, देखिए यूनान को ही ग्रीक बोला जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये ग्रीक लोगों के वंशज हैं, ऐसा लगता है कि ये ग्रीक लोगों के वंशज हैं। ये ग्रीक लोगों के वंशज कैसे हैं, इसको हमने समरी में बताया है, जो इस लेसन की जो समरी मैंने बताया वहां पे बताया है मैंने कि ये इन लोगों को ग्रीक लोगों का वंशज क्यों माना जाता है। फिर आगे जरा देखेंगे, बट दे आर ड्रेसेस, लेकिन उनके ड्रेस, जैसे उनका कूपिया और बेल्ट, जो लंबा सा कोट पहनते हैं काले रंग का, लुक लाइक, दिखता है बिल्कुल कैसे, द कूपिया ऑफ अरब पीपल, लेकिन इनका जो ये ड्रेस जो पहनते हैं, कूपिया पहनते हैं, ये लंबा सा काला कोट पहनते हैं और एक बेल्ट लगाते हैं कढ़ाई किया हुआ, तो वो बिल्कुल उसको कूपिया बोलते हैं। तो उनका जो कूपिया है कुर्गी लोगों का, बट देयर ड्रेसेस, इनका ड्रेस क्या है, कूपिया और बेल्ट, तो लुक लाइक, कैसे दिखता है, लुक मिस दिखना, लाइक मिस जैसे, द कूफिया ऑफ अरब पीपल, तो ये अरबी लोगों के कूफिया जैसा इनका कूफिया दिखता है। तो अब देखिए ये लाइन भी पिछले क्वेश्चन के आंसर में आ चुका है। फिर कह रहा सो, इसलिए, सम पीपल से, इसलिए कुछ लोग कहते हैं दैट कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अरब, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये अरबी लोगों के वंशज हैं, यानी कि कुर्गी लोगों को कुछ लोग यूनानी लोगों के वंशज बोलते हैं और कुछ लोग जो है अरबी लोगों के वंशज बोलते हैं कुर्गी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, कुर्गी लोगों के बारे में एक कहानी और है, एक विशेषता और है, क्या है, कुर्ग पीपल, कुर्ग के जो लोग होते हैं, आर नोन, जाने जाते हैं, फॉर देयर हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, यानी इनके घर जो मेहमान आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। तो कुल मिला के कुर्गी लोग जो है अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। तो कुर्गी लोगों के बारे में और कुर्ग के बारे में ये सारी बातें राइटर ने बताया है। तो इस लेसन को इस लेसन में जो भी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर थे, जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में जो आने वाले परीक्षा में जो आने की संभावना है, उसको हमने इसमें कवर किया है। तो ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।